हाय गाइस, मैं आपको कम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि जनरेटर कार जो ट्रेन्स के अंदर लगाई जाती है, आपने काफी बार देखा होगा, उनका बेसिकली काम क्या होता है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप में से काफी सारे लोगों ने जब भी प्रीमियम ट्रेन में सफर किया होगा, जैसे कि तेजस एक्सप्रेस, अंत्योदय और राजधानी, दुरंतो, शताब्दी वगैरह, इनमें से जिस भी मतलब ट्रेन वगैरह में आपने सफर किया होगा, मैं इसमें डबल डेकर को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। अब आपने एक बात देखी होगी कि इन ट्रेन्स के दोनों एंड्स पे, मतलब आगे और पीछे, एक जनरेटर कार को लगा दिया जाता है। तो आपने काफी बार सोचा भी होगा कि ऐसा क्यों होता है। सो गाइस, इसके सबसे पहले तो मैं इसको आपको जनरल रीजन बताता हूँ, जो बहुत बेसिक कारण होता है, जो हर आम इंसान जान को शायद पता ही होगा। वो ये, इन ट्रेन्स के अंदर एसी फिटिंग होती है, मतलब एसी फुल कोचेज होते हैं, तो उनको चलाने के लिए प्रॉपर्ली एसी चलते रहे, इसलिए जनरेटर कार लगाए जाते हैं, ताकि जो डब्बे की अपनी बैटरीज वगैरह हैं वो डिस्चार्ज ना हो जाए और एसी चलने बंद ना हो जाए। ये तो बहुत बेसिक कारण था, लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एडवांस रीजन क्यों एक्चुअली ऐसा हुआ कि रेलवेज को एक एडिशनल 2 कार अटैच करनी पड़ गई। गाइस, आप में से काफी सारे लोगों ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में सफर किया होगा, जिनमें आज भी आईसीएफ कोचेज यूज होते हैं। आईसीएफ कोचेज मतलब इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। आज भी उन ट्रेन में आईसीएफ कोचेस यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं 126/28 यानी 12628 कर्नाटका एक्सप्रेस की, तो उसका जो एक कॉम्पोजिशन है वो किस तरीके से है। सबसे पहले लोको, उसके बाद एक एसएलआर कोच, उसके बाद 2 अनरिजर्व कोच, उसके बाद एक फर्स्ट एसी, 2 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, उसके बाद स्लीपर कोचेस की जो गिनती है वो शुरू होती है। सो गाइस, ये इस तरह की जो मैं ट्रेनों की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेनों के अंदर मिक्स कोचेज होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं राजधानी, शताब्दी वगैरह की, तो आपने देखा होगा ये फुल ट्रेन एसी होती है, कोई भी इनमें नॉन एसी कोचेज नहीं होते। लेकिन ये जो मिक्स कोच होते हैं, जिसके अंदर एसी नॉन एसी दोनों ही कोचेज होते हैं, इसके अंदर एक जनरेटर कार क्यों नहीं होती, ये आपने जरूर सोचा होगा। या मे भी हो सकता है आप लोगों ने सोचा हो कि क्या इनकी बैटरी इतनी सक्षम कैसे है कि जो, मतलब अगर मैं आपसे कर्नाटका एक्सप्रेस की बात करूं तो नई दिल्ली से लेकर बैंगलोर 3 दिन के सफर तक चल जाती है, तो वही बैटरीज राजधानी वगैरह में काम क्यों नहीं कर पाती। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बस सब बातों को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताया कि उनकी बैटरी इतनी देर तक काम क्यों नहीं कर पाती। देखिए, आज से काफी टाइम पहले, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी अब यूज में नहीं है, लेकिन आज से काफी टाइम पहले रेलवे से एक टेक्नोलॉजी यूज करता था आईसीएफ कोचेस के अंदर, चाहे वो राजधानी के हो। उस टाइम दुरंतो वगैरह नहीं हुआ करती थी, चाहे वो राजधानी के आईसीएफ कोचेस हो या वो नॉर्मल आईसीएफ कोचेस हो, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के। वो एक बेसिकली एक टेक्नोलॉजी यूज करता था जिसे कहते थे एचजी, यानी कि सेल्फ जनरेटिंग टेक्नोलॉजी। उससे बेसिकली इसमें हम लोग करते बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेन का व्हील बेस होता है, जैसे आप यहाँ फोटो देख पा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, उसके ऊपर एक चेन और पुली को लगा दिया जाता था। और जैसे जैसे ट्रेन, मतलब जब लोको ट्रेन को पुल करता था, खींचता था, तो उसके जो व्हील्स है, जाहिर सी बात है वो घूमना शुरू करेंगे। जैसे वो व्हील्स घूमेंगे, वो एक मैकेनिज्म को घुमाएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी वापसी चली जाती थी इसके अंदर, जो ट्रेन के अंदर जो बैटरीज लगी हुई है उसके अंदर। इससे होता क्या था कि जैसे जैसे ट्रेन चलती रहती थी, वो बैटरीज चार्ज होती रहती थी और एसी को कॉन्स्टेंटली सप्लाई मिलती रहती थी, इसलिए जो एसी वगैरह थे वो बंद नहीं होते थे। ये सब होता कैसे, मैं इसका आपको आपकी आम जिंदगी के अंदर ये उदाहरण देके बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जिम वगैरह जाते होंगे, उन्होंने एक बात देखना, अब कल जिम में जाओ तो एक बात नोटिस करना, अगर आज तक नोटिस नहीं करी, वो ये कि वहां पे साइकिल वगैरह होती है, एक साइकिल वगैरह की मशीन होती है, उसको देखना आसपास जाके, उसके अंदर तारे वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगी, वो सेल्फ जनरेटिंग मशीन होती है। वो भी इसी एसजी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, सेल्फ जनरेटिंग मशीन है। जब आप वहां पे जाके साइकिल के लिए पेडल मारते हो, अंदर एक व्हील बेस घूमता है, उससे एक चेन पुली जुड़ी हुई होती है, जो कि अगेन एक मोटर को चलाती है, और वो मोटर उस साइकिल के अंदर बैटरी उसकी चार्ज करती है, जिससे आपको जो ऊपर स्क्रीन होती है वहां पे डिस्प्ले आता है। तो वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। लेकिन रेलवे को इस टेक्नोलॉजी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। उसके पीछे एक और वजह है, वो ये देखिएगा, सबसे पहले हमारे जो इंडियन रेलवे है उनकी हालत बहुत खस्ता है, मतलब स्पीड वगैरह को लेके बहुत ज्यादा पंगा यहाँ पे रहता है। ज्यादा स्पीड हम चला नहीं सकते, बहुत सारी परेशानी है अपनी। अब ये जो एक्सेल वाली मैंने आपको बात बताई कि एक्सेल के ऊपर हमें जो ट्रेन का पहिया वगैरह है, पूरा एक्सेल काउंट है, उसके ऊपर एक एडिशनल मोटर अटैच कर देते हैं और फिर बैटरीज अटैच हो जाती हैं। तो इससे देखो होता क्या है, बेसिकली जो एसी कोचेस हैं, मैं स्पेशली यहाँ पे एसी कोचेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे स्लीपर कोच की बात करूँ, स्लीपर कोच के अंदर बिजली चाहिए नहीं, लाइट, फैन, चार्जिंग पॉइंट, बस ये 3 जगह लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो 1 या 2 बैटरी भी लगाओ तो भी काम आराम से चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इनकी
एसी कोचेस की, नॉर्मल एसी कोचेस की, एलएचबी कोचेस की मैं बात नहीं कर रहा, आईसीएफ एसी कोचेस की बात करूं तो इसके अंदर लगती हैं टोटल 5 से 6 बैटरीज, ठीक है। सो 5 से 6 बैटरीज, कमर्शियल साइज, लगभग वजन 100 किलो से ऊपर। उसके बाद एक्सेल के ऊपर एक स्पेशल मोटर, मतलब वो उसका वजन भी कम से कम 500 से 600 किलो के आसपास होता है, और वो दोनों साइड लगेगी, मतलब दोनों व्हील बेस पे लगेंगी, ठीक है। 2 एक भी हो गई, बैटरीज वगैरह हो गई। इससे गाइस होता क्या है, बेसिकली एक्सेल के ऊपर ज्यादा वजन आ जाता है, और एक्सेल पे अगर ज्यादा वजन आ जाएगा तो लोगों को ज्यादा पावर लगेगी खींचने में, ठीक है। एक तो आप पावर यहाँ पे वो कर रहे हो जनरेट कर रहे हो, प्लस लोगों को ज्यादा पावर लगेगी, इससे ट्रेनें की जो स्पीड है वो, उससे उनकी ओवर एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सो इसी के चलते रेलवेज ने एक हल निकाला, वो ये कि उन्होंने क्या करा, ये जो हम हर एक पहिए पे मोटर लगा रहे हैं इसको हटा के 2 जनरेटर कार्स लगा दी, ठीक है। इसको हटा के 2 जनरेटर कार्स लगा दी लास्ट में और सबसे शुरुआत में ट्रेन के। इससे होता क्या है, देखो क्या अब आप सोचेंगे कि जनरेटर कार से वजन नहीं पड़ेगा, अरे ज्यादा नहीं पड़ेगा। जनरेटर कार अपने आप में पूरी वैगन है, ठीक है। वो किसी हर एक पहिए पे वजन नहीं डाल रही, वो पूरी वैगन का लोड है, तो उससे इतना फर्क ट्रेन को नहीं पड़ेगा, वो फिर भी खींच लेगा। लेकिन हर एक पहिए पे वजन बढ़ना एक अलग बात है। उन्होंने क्या करा, बेसिकली 2 कार्स बना दी, इसके अंदर भी जनरेटर लगे होते हैं जो डीजल से ऑपरेट होते हैं। तो इनके अंदर बेसिकली होता क्या है, एक जनरेटर होता है बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर होती है इंडस्ट्रियल साइज बैटरीज, वो एक तरह से जैसे आपके फोन के पावर बैंक होता है, इसी की तरह से काम करती है। अब पावर बैंक कैसे काम करती है, फॉर एग्जाम्पल डीजल खत्म हो जाए, कोई भी मिसहैप हो जाए, या दोनों में से कोई भी एक जनरेटर काम करना बंद कर दे, तो वो जो पावर्स हैं, जो पावर बैटरीज लगी हुई है, वो एसी को पावर करती है, ताकि जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे पूरी ट्रेन के अंदर, मतलब पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो इसके चलते अब यहाँ पे ये जो जनरेटर कार्स बना दी गई। अब एक बात और कि ये जो जनरेटर कार वाला प्रिंसिपल है, ये सिर्फ अभी एलएचबी कोचेस में एप्लीकेबल है, आईसीएफ कोचेस के लिए अभी ये सब नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एसजी टेक्नोलॉजी के बारे में, जो होती है सेल्फ जनरेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ ईओजी टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि होती है एंड ऑफ जनरेशन। जो ईओजी टेक्नोलॉजी होती है एंड ऑफ जनरेशन, वो यही होती है जनरेटर कार वाली, जिसमें हम ट्रेन के दोनों साइड पे जनरेटर कार लगाए थे और वहां से पावर को ऑपरेट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात और देखी होगी, जब भी आप लोगों ने कुछ ट्रेन वगैरह की वीडियो वगैरह देखी होंगी, जैसे मैं आप नाम लेता हूँ आपसे सीधा बेस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज नाम का एक यूट्यूब चैनल है, और काफी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो फुल जर्नी कंपल्टेशन डालने के लिए काफी फेमस है। तो आपने काफी कबार देखा होगा, कहीं ना कहीं और देखा होगा, कि जब भी वो ट्रेन का सबटाइटल देते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है एचओजी हावड़ा वैप 7 और वगैरह वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन। तो आपने सोचा होगा कि एचओजी क्या होता है। एचओजी का मतलब होता है हेड ऑफ जनरेशन। हेड ऑफ जनरेशन में क्या होता है गाइस, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो आईसीएफ कोचेस होते थे पहले के टाइम में, उनमें एसजी टेक्नोलॉजी यूज करती है, यानी सेल्फ जनरेटिंग, जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो गाइस यहाँ पे एक पॉइंट का सोचने वाला पॉइंट ये आता है कि अब एसी कोचेस को पावर कहां से मिलेगी। तो अब एसी कोचेस को पावर देंगे हम लोग लोकोमोटिव से, और लोकोमोटिव से पावर उठाने को ही कहते हैं हेड ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं इसको, हेड ऑफ जनरेशन। लोकोमोटिव के अंदर होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पेंटोग्राफ ऊपर ओवरहेड वायर को टच कर रहा होता है, तो उसमें से जो पावर वो एक्स्ट्रा सक करता है, जिससे कि कुछ पावर वो पीछे एसएलआर कोच में भी पास कर देता है, और वो एसएलआर कोच से होते हुए एसी कोचेस के लिए बैटरी को उनकी चार्ज कर दी थी, ताकि एसी कोच के अंदर भी जो टेम्परेचर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं हो, वो बिल्कुल वहां पे भी ठीक से चलती रहे। सो गाइज ये सब होता है इसके अंदर। तीनों फटाफट से मैं आपको रिकॉल कर रहता हूँ। जो एसजी टेक्नोलॉजी होती है वो होती है सेल्फ जनरेटिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर करते हैं ट्रेन के व्हील बेस के ऊपर ही चेन पुलिस सिस्टम लगा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। लेकिन जो ईओजी है यानी एंड ऑफ जनरेशन, वो बिल्कुल इसका उल्टा है, जिसके अंदर पूरी ट्रेन के एक शुरुआत में और एक आखिरी में जनरेटर कार्स लगा के बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन एक और अच्छी नई टेक्नोलॉजी है एचओजी यानी कि हेड ऑफ जनरेशन। हेड ऑफ जनरेशन के अंदर होता क्या है कि जो लोकोमोटिव है उससे ही पावर लेकर के कोचेस में ट्रांसफर की जाती है। सो गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने इसके अंदर 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं, एक तो जनरेटर कार क्या होता है और ये एचओजी और ईओजी का मतलब क्या होता है। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए शुभम कुमार चैनल को, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।